नमस्कार दोस्तों, मैं विशाखा शर्मा एग्ज़ाम गार्ड के प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की जो स्कीम्स पढ़ रहे थे उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो मैं आपको एक सीरीज़ में पहले थोड़ा सा समझा देती हूँ। हमने पिछली क्लास में SGSY पढ़ी थी, ठीक है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। अब ये थी रोजगार के लिए, तो हम इसका ही एक आगे का रूप पढ़ेंगे, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है, इस जिसे हम बोलते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। अब ये जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है वही दीनदयाल अंत्योदय योजना मीन्स DAY-NRLM में चेंज हो जाएगा। और इसी के अंतर्गत हम एक और स्कीम पढ़ेंगे जिसका नाम है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, जिसे हम DDU-GKY के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आज हम ये स्वरोजगार की योजनाएं पढ़ेंगे। इसके बाद हम जो ग्रामीण क्षेत्र में जो अर्बन अमेनिटीज़ हैं, अर्बन सुविधाओं हैं, उससे संबंधित 2 योजनाएं पढ़ने वाले हैं। वो कौन कौन सी योजनाएं पढ़ेंगे हम? सबसे पहले हम पढ़ेंगे पूरा कार्यक्रम। पूरा मीन्स है प्रोवाइडिंग अर्बन अमेनिटीज़ इन रूरल एरियाज़। देन हम पढ़ेंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी का रुर्बन मिशन, ठीक है, जिसमें रूरल और अर्बन दोनों को इंक्लूड करके स्टार्ट किया है। अब हम अपनी जो आज की पहली योजना है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसे मैं बोल दूँ NRLM, इस रूप में प्रारंभ हुई थी, ठीक है। ये NRLM रूप में प्रारंभ हुई है। इसका प्रारंभ कब हुआ है हम ये देखते हैं। तो इसका प्रारंभ जून 2011 में, मतलब ये डिक्लेयर हो गई थी जून 2011 में। और इसका क्रियान्वयन या जिसे हम कहें इम्प्लीमेंटेशन, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन प्रारंभ हुआ था 1 अप्रैल 2013 से। इसके बाद हम सारी योजनाएं ही ग्रामीण विकास विभाग मतलब पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की पढ़ रहे हैं। तो जो ऑलमोस्ट मंत्रालय हैं, मतलब सभी मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय ही हैं, सभी योजनाओं के जो क्रियान्वयन मंत्रालय हैं वे, ठीक है। लेकिन अपन ने अलग से मेंशन भी कर दिया है ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसके बाद हम इसका परिचय देख लेते हैं एक बार। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन मीन्स NRLM, ठीक है। जो NRLM है वो स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना मीन्स SGSY का ही परिवर्तित रूप है। इसके अंतर्गत निम्न योजनाएं शामिल थीं। ये योजना किसके अंतर्गत शामिल थी? SGSY के अंतर्गत। मैंने पहले भी आपको बताया था, वहाँ पे मैंने फुल फॉर्म मेंशन नहीं किए थे, इसलिए इसमें अलग से फुल फॉर्म भी मेंशन किए हैं। अब SGSY के तहत 6 स्कीम्स चल रही थी। सबसे पहले IRDP, देन ट्राइजम, देन डोकरा, देन सित्रा, देन GKY और लास्ट स्कीम है MMS। अब हम देख लेते हैं ये कौन सी स्कीम किस लिए चल रही थी, है ना। सबसे पहले थी IRDP। IRDP का मीन्स है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, मीन्स जो गांव का जो डेवलपमेंट करना वो एकीकृत डेवलपमेंट करना, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट थी ट्राइसम। जो योजना थी, जो स्कीम थी, वो रूरल यूथ के लिए थी स्पेशली। तो ट्राइसम का मीन्स क्या है? ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ओके। देन नेक्स्ट स्कीम है डोकरा। डोकरा में क्या है? डेवलपमेंट ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज़। इसमें क्या है? महिलाओं और बच्चों के लिए रूरल एरियाज़ में क्या डेवलपमेंट किए जा सकते हैं। देन एक और स्कीम चल रही थी सित्रा। सित्रा का मीन्स क्या है? सप्लाई ऑफ इम्प्रूव्ड टूल किट्स टू रूरल आर्टिसंस। इसका मीन्स क्या है? जो ग्रामीण क्षेत्र में जो आर्टिसंस थे, जो कलाकार थे, उनको बेहतर टूल किट्स कैसे प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 2 योजनाएं और है GKY मीन्स गंगा कल्याण योजना, और एक और स्कीम है MWS मीन्स मिलियन वेल्स स्कीम। आगे मेंशन भी किया है MWS मीन्स मिलियन वेल्स स्कीम, मतलब 10 लाख कुआं योजना जिसे बोलते हैं, और GKY है गंगा कल्याण योजना। तो इस तरह से ये जो 6 की 6 स्कीम्स थी उनको इंटीग्रेट करके SGSY बना, और SGSY का जो आगे का नाम जो हम स्कीम पढ़ रहे हैं वो NRLM, ठीक है, NRLM। तो इस तरह से NRLM स्टार्ट हुआ। अब जो NRLM था उसमें DDY मीन्स दीनदयाल उपाध्याय कब लगा? DDY NRLM ये कब बना?
तो ये 29 मार्च 2016 को, यहाँ पर देखो एरो करके लिखा भी है, जो NRLM था वो DAY NRLM, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इस फॉर्म में चेंज हो गया, मतलब इसका नाम परिवर्तित हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है इस योजना का? तो इसका उद्देश्य है गरीब ग्रामीण परिवार, मीन्स सबसे पहले तो रूरल एरियाज़ में है, और रूरल एरियाज़ में भी किन को ये शामिल करेगी, किन्हें कवर करेगी? BPL फैमिलीज़ को, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब गरीब ग्रामीण परिवारों को कौशल प्रदान कर, इसमें क्या है मेन फोकस? स्किल प्रोवाइड कराई जाएगी, और स्किल प्रोवाइड करा के उनको गरीबी रेखा से ऊपर उठाया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या हैं। अब जब भी मैं आपको NRLM की बात करूं, NRLM को सीधे कनेक्ट करना है SHG से। किससे कनेक्ट करेंगे आप? SHG। SHG का मीन्स होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप या स्व सहायता समूह। क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप, या मैं बोल दूँ स्व सहायता समूह। स्व सहायता समूह क्या होते हैं जनरली? इसमें क्या है 10 से 20 लोग होते हैं इंक्लूड, और सामान्यतः ये BPL परिवार के लोग होते हैं, और अगर APL फैमिली से कोई पर्सन आ रहा है तो APL के लिए मैक्सिमम 30% ही रहता है, बाकी सारे BPL परिवार के लोग होंगे, ठीक है। और जनरली क्या होता है कि अगर कोई SHG महिलाओं का है तो सारे मेंबर महिलाएं होंगी, पुरुषों के SHG अलग होते हैं। तो ये SHG क्या करते हैं, एक कंट्रीब्यूट करके एक छोटी सी राशि, मतलब छोटी सी राशि को बना लेते हैं। मतलब जैसे सपोज करो कि 500-500 रुपये 20 महिलाओं ने इकट्ठे किए, तो इससे उनकी एक वो सामूहिक राशि एकत्रित हो गई। अब उस राशि में से जिस जिस व्यक्ति को जब जब नीड होगी वो तब तब लोन ले सकता है, उसी राशि में से जो उनकी जो कलेक्टिव जो मनी हुआ है उसमें से वो व्यक्ति लोन ले सकता है, और उसको बहुत कम % पर ये लोन प्रोवाइड करा दिया जाता है। समय समय पर वो इंस्टॉलमेंट में लोन चुका देता है। और अगर SHG अच्छे से काम करता रहता है तो 6 मंथ के बाद, कितना टाइम, 6 माह के बाद उनको बैंक से भी लोन प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो SHG क्लियर हुआ क्या होता है। अब इसमें SHG बताना क्यों इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसमें SHG बार बार आएगा। अब इसकी विशेषताएं देख रहे थे। स्व सहायता समूह बनाने पर बल दिया जाता है, मतलब SHG बनाना है। प्रत्येक गरीब ग्रामीण परिवार से कम एक व्यक्ति को शामिल करते हुए SHG बनाना है, ठीक है। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उसमें क्या है कि मिनिमम एक फैमिली का, जो एक BPL फैमिली है उसका एक व्यक्ति इंक्लूड होगा, जनरली महिला इंक्लूड होंगी। देन क्या है, इन SHG को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी। ट्रेनिंग कैसी हो सकती है, जैसे कि जो लघु और कुटीर उद्योग से संबंधित कोई भी ट्रेनिंग है ना। इसके बाद क्या है, इस योजना के तहत जो आवंटित फंड है उसका कुछ पार्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा भी प्रोवाइड कराया जाता है। अभी मैंने आपको बताया था कि 6 माह बाद बैंक भी लोन देती है, इसमें मेंशन है। इसमें स्थापित स्व सहायता समूह अपने निर्माण के 6 माह के बाद बैंक से भी लोन ले सकता है। देन क्या है कि इसमें विभिन्न SHG, मतलब एक गांव में सपोज करो कि 5-10 SHG हो गए, तो जो गांव के लेवल पर विलेज ऑर्गेनाइजेशन फेडरेशन, मतलब कुछ SHGs मिलकर के क्या बनाएंगे, VOF का मीन्स क्या है, विलेज ऑर्गेनाइजेशन फेडरेशन। इनका निर्माण होता है, इन्हें क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूशंस ऑफ पुअर्स, मतलब गरीबों के लिए संस्था, ठीक है। अब ये जो VOF होते हैं वो लोन प्रोवाइड कराते हैं। देखो यह VOF SHGs को कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट फंड मीन्स एज अ लोन प्रोवाइड कराते हैं। और साथ में लोन कहाँ से प्राप्त होता है, यहाँ पर लोन 2 टाइप से मिल सकता है। एक तो हो गया VOF से, और एक हो गया जो बैंक से हमारे, है ना, बैंक से, ठीक है। इस तरह से ये योजना कवर होती है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि इसमें केंद्र और राज्य का जो प्रतिशत है वो 60:40 है, मतलब 60:40 मीन्स 60% जो धन होगा वो केंद्र सरकार, और जो 40% धन होगा वो राज्य सरकार के द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमने अपनी ये स्कीम को कवर कर लिया है। हम अपनी नेक्स्ट स्कीम की तरफ जाते हैं। जो नेक्स्ट हमारी स्कीम है वो है DDU-GKY। जैसा मैंने आपको वहाँ बताया था, मैंने एक फ्लो चार्ट में आपको समझाया था। सबसे पहले स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, देन हमने क्या देखा था, DAY NRLM। इसके बाद हम चल रहे हैं अपनी नेक्स्ट स्कीम DDU-GKY। GKY में किसका क्या मतलब है ये क्लियर करते हैं हम, ठीक है। DDU का मीन्स है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। यहाँ पे K फॉर कौशल्य है, कौशल्य का मीन्स होता है स्किल। अब इस स्कीम को ही हम
ब्रेक करके देखते हैं कि ये स्कीम किस लिए होगी। सबसे पहले तो ग्रामीण मीन्स क्या होगा, रूरल एरियाज़ में होगी। कौशल्य, कौशल्य का मीन्स होता है स्किल, है ना। तो इस स्कीम का जो पूरा फोकस होगा वो क्या होगा, रूरल एरियाज़ में स्किल प्रोवाइड कराना है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका प्रारंभ 25 सितंबर 2014। अब 25 सितंबर क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि 25 सितंबर है वो अंत्योदय दिवस के रूप में मनाते हैं। किस रूप में, अंत्योदय दिवस के रूप में। ठीक है, तो 25 सितंबर 2014 को ये प्रारंभ हुई है। देन क्या है, यह योजना DDU-NRLM, जैसा कि हमने देखा है दीनदयाल उपाध्याय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसके अंतर्गत शामिल है। अब इसमें पात्रता क्या है, मीन्स इस योजना का लाभ कौन ले सकता है। तो जैसा मैंने वहाँ भी पिछली योजना में बताया NRLM में, ग्रामीण गरीब युवा। ठीक है, अब उनकी एज लिमिट क्या है, 15 to 35 ईयर्स, मतलब 15 से 35 वर्ष तक के ग्रामीण गरीब युवा लोग। लेकिन किसी किसी कैटेगरी के लिए छूट भी है। अब छूट किन के लिए है, SC हो, ST हो, महिला हो, PBTGs हो और PWD। अब PBTGs का मीन्स होता है प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स, मतलब कि जो जनजातियों में भी कुछ ऐसे ग्रुप्स जो बहुत ही ज़्यादा पिछड़े हैं उनके लिए, और PWD है फिजिकली चैलेंज्ड लोग। ठीक है, तो इस तरह से इन कैटेगरीज के लिए जो एज लिमिट है वो 45 ईयर्स है। अब हम इसकी विशेषताओं में आते हैं कि जो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना है इसकी कुछ विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं हैं, इसमें मांग के अनुसार तकनीकी प्रशिक्षण। अब मांग का सेंस यहाँ पे है कि मार्केट में किन चीज़ों की डिमांड है। जैसे सपोज करो मार्केट में इलेक्ट्रीशियन की, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो छोटे छोटे काम होते हैं उनकी, तो इनके अकॉर्डिंग इनको टेक्निक जो स्किल होगी वो दी जाएगी। ठीक है, इसमें क्या है कि जितना भी फंड आएगा उसका 50% SC ST के जो लाभार्थी होंगे वो रहेंगे, 33% जो सीट आवंटित होंगी उसमें महिलाओं के लिए होंगी, 15% अल्पसंख्यक वर्ग और 3% जो विकलांग वर्ग है उसके लिए। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसमें यह है कि जितने भी जो प्रशिक्षु होंगे, प्रशिक्षक नहीं है प्रशिक्षु हैं, है ना, जो ट्रेनीज जिनको ट्रेनिंग मिल रही है, तो जो 75% जो लाभार्थी हैं जिन्हें ट्रेनिंग मिली है उनको मिनिमम उनको इतना रोजगार दिया जाएगा। मतलब जो सपोज करो कि कहीं पर 500 जो बच्चे हैं उन्हें ट्रेनिंग मिली है तो उसका 75%, जैसे 100 में से 75 बच्चों को वहाँ पर प्लेसमेंट दिया जाएगा, ऐसा है। और इसमें जो प्लेसमेंट भी मिलेगा वो मिनिमम क्या है, 6000 रुपीज़ पर मंथ मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसा प्रावधान है यहाँ पे। अब इसका क्रियान्वयन मतलब कोई स्कीम है उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन 3 स्टेजेस पर होता है। सबसे पहले नेशनल यूनिट, देन स्टेट यूनिट, देन प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। अब सबसे पहले नेशनल लेवल पर किस तरह से होगा, नेशनल लेवल पर जो यूनिट है वो क्या करेगी, पॉलिसी मेकिंग, मतलब योजना बनाएगी और योजना के लिए जो भी सुविधाएं हो सकती हैं वो देगी। फैसिलिटेशन एजेंसी है, जैसे जो भी ट्रेनिंग से रिलेटेड कुछ भी अगर काउंसलिंग वगैरह होगी तो वो सारी चीज़ें कहाँ होंगी, नेशनल यूनिट पर। देन स्टेट मिशन, DDU-GKY स्टेट मिशन क्या करेगा, इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। और इसके बाद प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, ये क्या करती है, स्किल। एट लास्ट क्या होता है, जो सेंटर्स होते हैं स्किल वहीं प्रोवाइड कराई जाएगी और वहीं से प्लेसमेंट होगा। तो इस तरह से इसका क्रियान्वयन होता है। हमने अपनी DDU-GKY स्कीम्स देखी है ना। इसके बाद इस स्कीम्स में कुछ इस स्कीम के तहत कुछ अन्य स्कीम्स भी चल रही हैं कहीं कहीं पर, है ना, तो हम इनको भी कवर कर लेते हैं। अब इस स्कीम के तहत कुछ पहलें चल रही हैं, एक हिमायत करके है, एक रोशनी करके है, इसे देखते हैं। अब जो हिमायत है वो क्या है, जम्मू और कश्मीर में ग्रामीण और शहरी युवा, जनरली हमने देखा है कि इस स्कीम में ग्रामीण युवा, वो भी गरीब ग्रामीण युवा, उनको शामिल किया है। लेकिन जम्मू कश्मीर में क्या है, ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार के युवाओं को यहाँ पर शामिल कर लिया गया है। इसके साथ ही हम यहाँ देख रहे हैं कि रोशनी करके एक स्कीम है, ये नक्सल प्रभावित जिलों में चलाई जाती है। चूँकि क्या है, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सल की समस्या है, तो यहाँ पे जो टाइम बाउंडेशन होता है ना इस स्किल्स का, वो टाइम पीरियड क्या है, कुछ कम कर दिया जाता है, या उसमें कुछ मतलब वो इतना हार्ड नहीं होता है ना, उसमें जैसे कि ब्रेक कर करके ट्रेनिंग दी जा सकती है। तो इस तरह से ये रोशनी नक्सल प्रभावित क्षेत्र में याद रखना है और हिमायत जम्मू एंड कश्मीर में। इसके साथ ही इस जो ये स्कीम है इसके तहत जो पूरा अलोकेटेड फंड है उस फंड का 10% रिजर्व है नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उनके लिए। ठीक है,
तो इस तरह से हमने अपनी ये जो दूसरी स्कीम है इसको भी कवर किया है। हम अपनी नेक्स्ट स्कीम की तरफ चलते हैं। ये जो नेक्स्ट स्कीम है वो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। अब यहाँ पे एक टर्म आया है रूर्बन, RURBAN। रूर्बन का मीन्स है रूरल प्लस अर्बन, ठीक है। अब रूरल का मीन्स हो गया ग्रामीण और अर्बन का मीन्स हो गया शहरी। इसका मतलब ये है कि हमको अपने गाँव को ही इतना समृद्ध बनाना है कि शहर की तरफ पलायन ना करना पड़े और गांव में ही शहर जैसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो जाएं, ठीक है। इसके पहले एक और कार्यक्रम है पूरा मिशन, वो हम देख लेते हैं। उसके बाद हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिशन को देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो हम जो पूरा मॉडल है उसे इसके आगे देख लेंगे। पूरा का यहाँ फुल फॉर्म देख लेते हैं एक बार। प्रोवाइडिंग अर्बन amenities in rural areas। इसका मीन्स क्या है, जो शहरी सुविधाएं हैं, मीन्स अर्बन जो एमिनिटीज़ हैं, शहरी सुविधाएं हैं, उनको रूरल एरियाज में प्रोवाइड कराना है, ठीक है। पूरा का ही जो आगे चलकर जब गवर्नमेंट चेंज हुई 2014 में, तो पूरा का ही एक समृद्ध मॉडल है रूर्बन मिशन। तो अभी हम रूर्बन मिशन को देख लेते हैं। रूर्बन मिशन मतलब क्या है, रूरल प्लस अर्बन, ठीक है। इसका प्रारंभ हुआ है 21 फरवरी 2016 को। इसका उद्देश्य क्या होगा, उद्देश्य मतलब पढ़ने से ही स्पष्ट हो रहा है, रूरल प्लस अर्बन। तो रूरल मतलब क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो शहरी सुविधाएं उनको प्रोवाइड कराना। गांव में आर्थिक विकास प्रोत्साहन, बुनियादी सुविधाएं, बेरोजगारी को कम करना है, ठीक है, न्यून करना है। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या हैं। इसमें गांव को शामिल करके क्लस्टर्स बनाए जाएंगे और एक क्लस्टर्स 25 से 50 हज़ार तक की जनसंख्या पर बनेगा। क्लस्टर्स मतलब क्या है कि छोटे छोटे गांवों को मिला करके एक बड़ी जनसंख्या के ऊपर एक एक हेड ऑफिस टाइप का बनाया जाएगा, जिसे क्लस्टर्स बोला है। क्लस्टर्स बनाए जाएंगे और ये 25 से 50 हज़ार तक की जनसंख्या को कवर करेंगे। लेकिन जनजातीय क्षेत्र में क्या होगा कि ये जनसंख्या 5 से 15 हज़ार हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से क्लस्टर्स देखिए हमने। अब इसके तहत क्या था कि 5 वर्ष में 300 रूर्बन क्लस्टर्स बनाए जाने का प्रावधान किया गया था और ये ऑलमोस्ट इतने क्लस्टर्स बनाए भी गए हैं। तो ये योजना सफल योजनाओं में जानी जाती है। इन क्लस्टरों के द्वारा रूरल और अर्बन डिवाइड का मतलब है जो गैप है, जो रूरल एरियाज़ में और अर्बन एरियाज़ में जो फैसिलिटीज़ का, जो अमेनिटीज़ का गैप है, उसको फुलफिल करना है, ठीक है। इसमें हम आगे देख लेते हैं। इसके कुछ घटक हैं। अब जैसा मैंने बताया कि रूर्बन मतलब क्या हो गया अपना, रूरल प्लस अर्बन। तो बहुत सारी अर्बन फैसिलिटीज़ होंगी जो रूरल एरियाज़ में प्रोवाइड करानी है। तो ऐसी कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं, तो ऐसी 14 घटक हम देखते हैं इसमें। स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग मीन्स क्या है कि ग्रामीण स्तर पर जो ग्रामीण युवा हैं उनको स्किल दी जाएगी, है ना। उनको इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, उनको रिपेयरिंग से रिलेटेड कुछ भी स्किल्स दी जा सकती है। नेक्स्ट क्या है, एग्रो प्रोसेसिंग मीन्स जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हैं उनको प्रोसेस किया जाएगा, एग्रीकल्चर से रिलेटेड सर्विसेज दी जाएंगी और वेयर हाउस प्रोवाइड कराए जाएंगे गाँव में स्टोरेज के लिए। नेक्स्ट क्या है, फुली इक्विप्ड मोबाइल हेल्थ यूनिट्स। मोबाइल हेल्थ का मतलब क्या है, यहाँ पे चलित मीन्स क्या होगा, जो चलित हॉस्पिटल्स होंगे, है ना, चलित हेल्थ यूनिट्स होंगी। और यहाँ पे इक्विप्ड का मतलब है वहाँ पर जो बेसिक पूरे इक्विपमेंट्स होंगे, बेसिक जो अगर मैं बोलूँ उपकरण, जैसे कि बीपी की मशीन है, जैसे शुगर की मशीन है, जैसे वेट करने की मशीन है, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। नेक्स्ट है अपग्रेडिंग स्कूल एंड हायर एजुकेशन फैसिलिटीज़। जो स्कूल्स हैं, जो सपोज करो कॉलेजेस हैं या फिर जो उच्च स्तर के स्कूल हैं, एक्सलेंस स्कूल्स वगैरह हैं, उनमें फैसिलिटीज़ को और बेहतर किया जाएगा। सैनिटेशन मतलब साफ़ सफाई बेहतर की जाएगी। प्रोविज़न ऑफ पाइप वाटर सप्लाई मतलब हर घर तक नल से पानी पहुंचाया जाएगा, पाइप वाटर सप्लाई की जाएगी। सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट मतलब जो गीला कचरा, सूखा कचरा, उसका अलग अलग मैनेजमेंट हो। विलेज स्ट्रीट्स और ड्रेन्स मतलब जो गांव की जो गलियां हैं, स्ट्रीट्स मीन्स क्या है, गलियां हैं, और जो नालियां हैं, ड्रेनेज सिस्टम है, उसको बेहतर किया जाए। स्ट्रीट लाइट्स को प्रोवाइड कराया जाए गाँव में, गली गली में लाइट्स हों। डिजिटल लिटरेसी हो मतलब वहाँ पर लोग जैसे कि जो सर्विस सेंटर्स होते हैं ना, ऑनलाइन सर्विस सेंटर्स होते हैं या फिर जो भी ऑनलाइन सुविधाएं होती हैं उससे अवेयर हों, डिजिटल लिटरेसी हो।
एलपीजी गैस कनेक्शन, जो गांव में चूल्हे पर परंपरागत रूप से खाना बनता है उसकी जगह पे क्या हो, एलपीजी सिलेंडर हो। कॉमन सर्विस सेंटर, जैसे हम सीएससी सेंटर्स भी बोलते हैं, उसकी सुविधा बेहतर हो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, रोड कनेक्शन हो। अब ये सारी अमेनिटीज़ या ये सारी जो सुविधाएं हैं वो किसी एक स्कीम्स के तहत नहीं आ सकती, इसलिए इस स्कीम्स को क्या है, अलग अलग जो स्कीम्स हैं उनके साथ कन्वर्ज किया जाता है। जैसे हम देखते हैं स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग के लिए अभी हमने देखा था ग्रामीण कौशल्य योजना, एग्रीकल्चर के लिए अलग अलग टाइप की ये स्कीम्स चलती हैं, जैसे कि मोबाइल यूनिट्स के लिए 108 वगैरह बहुत सारी स्कीम्स देखते हैं अपन। स्कूल एजुकेशन के लिए अलग स्कीम्स चल रही हैं, सैनिटेशन के लिए स्वच्छ भारत अभियान देखते हैं, वाटर सप्लाई के लिए हर घर जल देखते हैं, लिक्विड और वेस्ट मैनेजमेंट के लिए स्वच्छ भारत अभियान देख सकते हैं, स्ट्रीट लाइट्स के लिए रोशनी मतलब जो एलईडी जो बल्ब वगैरह हैं इससे रिलेट कर सकते हैं। डिजिटल लिटरेसी के लिए डिजिटल साक्षरता मिशन चल रहा है, एलपीजी सिलेंडर के लिए उज्ज्वला योजना चल रही है। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार की जो योजना है उनके साथ इस स्कीम को कन्वर्ज करना है, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। हाँ, ये देखो यहाँ मेंशन भी है कि इस योजना को अन्य योजनाओं के साथ कन्वर्ज के द्वारा कार्य कराया जाएगा, मतलब ये उनके तहत काम करेगी। इसके बाद इसमें एक आई कैप क्या है, इंटीग्रेटेड क्लस्टर एक्शन प्लान। अब इसको बनाया जाएगा किसके द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और इसके तहत क्या किया जाएगा कि किस किस क्लस्टर में कौन कौन सी अमेनिटीज़ को ज़्यादा बल दिया जाना है, कौन कौन सी सुविधाओं पर ज़्यादा बल दिया जाना है। सपोज करो कि किसी एरिया में ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी बहुत ख़राब है तो वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन पर बल देंगे। किसी एरिया में हेल्थ स्कीम्स बहुत ख़राब प्रदर्शन कर रहे हैं तो वहाँ पर हेल्थ स्कीम्स पर ज़्यादा बल देंगे, इस तरह से। नेक्स्ट क्या है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए 4 स्टेजेस है, नेशनल स्टेज, नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और क्लस्टर लेवल पर। तो नेशनल लेवल पर क्या होगा कि जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है उसके संयुक्त सचिव इसके हेड होंगे, ठीक है, और उनके निर्देशन में ये काम करेगा। नेक्स्ट क्या है, स्टेट लेवल पर। स्टेट लेवल पर ग्रामीण विकास विभाग या सरकार के द्वारा किसी अन्य विभाग के द्वारा ये काम किया जा सकता है। थर्ड है डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या है कि जिला कलेक्टर ऑफिस है उसके द्वारा इसका रखरखाव किया जाएगा, मतलब उसके द्वारा इसको ध्यान दिया जाएगा, उसके द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। नेक्स्ट है क्लस्टर लेवल। क्लस्टर लेवल पर क्या है, एक क्लस्टर डेवलपमेंट मैनेजमेंट यूनिट्स होगी, उसके तहत ये काम करेगा। बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आ जाता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के तहत बनने वाला जो पहला क्लस्टर है वो कौन सा क्लस्टर है, तो यह क्लस्टर कौन सा है, मिजोरम के आइजोल डिस्ट्रिक्ट का एबॉक क्लस्टर। कौन सा क्लस्टर है, मिजोरम के आइजोल डिस्ट्रिक्ट का एबॉक क्लस्टर। इस तरह से हमने आज की स्कीम्स को कवर कर लिया है। हम इसका एक पार्ट 3 भी लेकर आएंगे जिसमें पूरा मिशन और जो छोटी छोटी स्कीम्स बची हुई हैं ग्रामीण और पंचायत विकास विभाग के अंतर्गत उनको शामिल कर लेंगे, ठीक है। धन्यवाद।